नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजलाल। आप देख रहे हो गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल। हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों, राजस्थान की हिस्ट्री के एक श्रृंखला में एक और नया टॉपिक जोड़ लीजिए, भरतपुर का जाट वंश। और भरतपुर के जाट वंश के इतिहास से पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आने वाले दिनों में राजस्थान जीके से संबंधित और भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपको हमेशा मिलते रहेंगे। और राजस्थान का करंट रोज़ जो शाम को आता रहता है वो भी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये जाट वंश था, ये भरतपुर राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, भरतपुर, धौलपुर और डीग आदि क्षेत्रों में जाट वंश का शासन था। और यहाँ पर जाट शक्ति का जो उदय हुआ था वो औरंगजेब के शासनकाल से ही हुआ था। तो मुगल शासनकाल कौन सा था? औरंगजेब का शासनकाल था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक नाम आता है गोकुल जाट, या फिर इसको कहीं कहीं आपको मिलेगा गोकुला भी लिखा मिलेगा। तो कोई बात नहीं, एक ही बात है दोस्तों। गोकुला ये क्या था? सिनसनी गांव था और सिनसनी गांव का सरदार था। इसने क्या किया? 10 मई 1666 ईस्वी को जाट और औरंगजेब की सेना के मध्य तिलपत है, और वर्तमान में ये तिलपत हरियाणा में पड़ता है। यहाँ पर इसको तिलपत का युद्ध भी बोलते हैं। यहाँ पर एक लड़ाई हुई थी, और इस लड़ाई में किसकी विजय हुई थी? इस लड़ाई में जाटों की विजय हुई थी। ठीक है। इस लड़ाई के बाद में क्या क्या कहानी बनती है दोस्तों? ये बनती है कि मुगल शासन जो था, औरंगजेब का शासन था, और वो क्या करता था? इस्लाम धर्म को बढ़ावा देता था। ठीक है, इस्लाम धर्म को बढ़ावा देता था। और साथ में क्या था? किसानों की जो लाग बाग थी, वो किसानों के जो कर थे वो इसने बढ़ा दिए थे। तो फलस्वरूप क्या हुआ? 1669 एडी की बात है, ईस्वी की बात है। गोकुल जाट ने क्या किया? गोकुल जाट ने सभी किसानों को इकट्ठा किया, संगठित किया, और जो कर है वो देने से इनकार कर दिया। तो अब फल जाहिर सी बात है, कर देने से इनकार किया जाएगा। तो औरंगजेब ने क्या किया? एक सेना भेजी, और सेना भेजकर गोकुला जाट है इसको बंदी बना लिया और इसकी हत्या कर दी। तो 1670 ईस्वी में गोकुला जाट की हत्या के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट शासक की। तो नेक्स्ट शासक आता है दोस्तों, गोकुला के बाद में नेतृत्व संभाला था राजा राम जी ने। इन्होंने 1670 से लेकर 1688 ईस्वी तक शासन किया था। और ये एक जो शुरुआत दी थी गोकुला जाट ने जो बलिदान दिया था मुगल शासन के खात्मे की, ये शुरुआत मानी जाती है। तो इन्होंने, राजा राम जी ने यहाँ पर नेतृत्व संभाला, और इनके शासनकाल में एक बेहतरीन घटना घटित हुई थी। इन्होंने जो अकबर का मकबरा है, और अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा। तो सिकंदरा में क्या किया? अकबर के मकबरे को इन्होंने खोद डाला, और खोदने के बाद में उसमें जो हड्डियां निकली, और हड्डियों को क्या किया? इन्होंने जला दिया। तो ये विद्रोह हो चुका था। तो इस विद्रोह को बाद में इसके द्वारा, मुगलों के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आता है उसके बारे में बात करते हैं। राजाराम की मृत्यु के बाद में जो जाट वंश का जो शासन संभाला वो थे चूड़ामन जी। इन्होंने 1695 ईस्वी से लेकर 1721 ईस्वी तक शासन किया था। इनके शासनकाल की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो ये हैं कि ये भरतपुर जो जाट राज्य है वो उसके संस्थापक ये माने जाते हैं। तो एग्जाम के लायक ये इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा अगर थून के किले की बात आए तो थून के किले का निर्माण चूड़ामन जी ने ही करवाया था। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब चलते हैं इनकी हिस्ट्री, चलते हैं इन्होंने अपने जो कारनामे दिखाए थे उनके बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया? मथुरा और जो आगरा था, यहाँ ये जो मुगल इलाके थे इनको इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? लूट मार स्टार्ट करना कर दिया। तो ये जो मुगल इलाके थे मथुरा आगरा, इनको यहाँ पर इन्होंने लूट मार मचाना स्टार्ट कर दिया, और मुगल शक्ति थी उनको झकझोर दिया। तो मुगल शक्ति के ये आंख की किरकिरी बन चुके थे। तो मुगल सम्राट ने क्या किया? जयपुर के जो बिशन सिंह थे उनको इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, यानी चूड़ामन का दमन करने के लिए बिशन सिंह को यहाँ पर भेजा, लेकिन वो असफल रहा। तो ये इसकी जीत थी। पहला ये बिशन सिंह जी थे वो असफल रहे। उसके बाद में इसने क्या किया? सोखेर, उज्जैन, सोगर, कासोट आदि जो अपने हैं उसमें अपने थाने कायम किए। उसके बाद में क्या हुआ? 1707 ईस्वी की घटना है। चूड़ामन जी ने एक जाजू का युद्ध हुआ था आजम के विरुद्ध, और आजम कोई जो सेना थी उसको इन्होंने, चूड़ामन जी ने खूब लूटा, और लौट कर ये मुगल सम्राट थे उस टाइम बहादुर शाह, और बहादुर शाह की सेवा में उपस्थित हो गए।
तो ये जाजू के युद्ध में इतना ही हुआ था। आजम की यहाँ पर सेना को लूटा गया था 1707 ईस्वी में, और उसके बाद में लूटने के तुरंत बाद में ये बहादुर शाह की सेवा में वहाँ पर उस सेवा में उपस्थित हो गए थे। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बहादुर शाह ने जब बहादुर शाह की ये सेवा में जब ये चूड़ामन जी उपस्थित हो गए, तो बहादुर शाह ने क्या किया, जो दिल्ली आगरा का जो शाही मार्ग था, और जो शाही मार्ग पर इन्होंने क्या किया, शाही मार्ग का नियंत्रण रखने के लिए किसको नियुक्ति दे दी, चूड़ामन जी को वहाँ पर नियुक्ति दे दी। तो थोड़े दिन तो वहाँ पर ये काम करते रहे। उसके बाद में उस मार्ग को भी इन्होंने क्या किया, लूटना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर एक लूटमार मचा दी, और लूटमार मचाने के बाद में इनको वहाँ से हटा दिया गया। और उसके बाद में फर्रुख शेर ने थोड़े दिनों बाद में बारामूला और जो सिकंदरा का जो शाही मार्ग था, इस पर क्या किया, इन्होंने राहदारी वसूल करने का अधिकार दे दिया। राहदारी वसूल करने का इनको अधिकार दे दिया गया। तो थोड़े दिनों तक इनका काम चला, फिर वापस इन्होंने क्या कर दिया, लूटमार करना स्टार्ट कर दिया चूड़ामन जी ने। फिर उसके बाद में फर्रुख शेर उस टाइम इतना तंग आ चुका था इनसे, तो उन्होंने क्या किया, जो नरेश थे जयपुर के सवाई जय सिंह को इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा, यानी जय सिंह को इसको चूड़ामन जी को दबाने के लिए भेजा। तो उन्होंने 1721 में इनको परास्त कर दिया, और इनका जो किला था, थून का किला, वो इनसे छीन लिया। तो ये तो था इनके चूड़ामन जी के बारे में। उसके बाद में चूड़ामन के बारे में कुछ विशेषताएं हैं। चूड़ामन एक योग्य नेता और कुशल राजनीतिज्ञ था। उसके पास अभूतपूर्व संगठन क्षमता, बुद्धि व रणचातुर्य से अब तक चल रहे जो जाट आंदोलन में संजीवनी का संचार किया था। और कानूनगो के शब्द में एक चीज़ निकल कर आती है कि वह असफल देशभक्त और सफल विद्रोही था। ये कानूनगो ने ये कहा था ये बात। तो चलिए अब नेक्स्ट शासक की ओर बढ़ते हैं। चूड़ामन के बाद में शासन जो संभाला वो बदन सिंह ने संभाला 1723 से लेकर 56 के ईस्वी के बीच में। कई बुक्स में ये लिखा हुआ है 1722 भी लिखा हुआ है। तो ये इतिहास है दोस्तों, इतिहास में साल दर साल अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग चीज़ें बताती है। तो मैंने कोशिश की है सूजस जैसी ऑथेंटिक बुक से पढ़ाने की, और जैसे साहित्य भवन पब्लिकेशन की किताब है उनसे मैं पढ़ाता हूँ अक्सर। तो उनके आधार पर मैं ये बता रहा हूँ, उनमें ये डेट दी हुई है, तो ये ऑथेंटिक मेरे को लग रही है। उसके अलावा उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था। बदन सिंह जब शासन संभाला था तब इनके बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था। इनके जो मोकाम सिंह के और बदन सिंह के बीच में संघर्ष चला था, और इस संघर्ष उत्तराधिकारी के संघर्ष में साथ किसने दिया था, जयपुर नरेश थे सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया था, बदन सिंह का साथ दिया था। और बदन सिंह का साथ ही नहीं दिया था, अपितु इनके साथ बाद में ये मैत्री संबंध भी बन जाएंगे, क्योंकि ये अक्सर बदन सिंह जयपुर आते जाते रहते थे, और वहाँ पर इनके नाम पर एक महल का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। लेकिन अपने को उतनी दूर तक नहीं जाना है, अपने को ये ध्यान रखना है कि इनके साथ इन्होंने साथ दिया। और इनको क्या किया, जयपुर जो नरेश थे जय सिंह, इन्होंने डीग की जागीर, डीग पड़ता है दोस्तों भरतपुर में, तो डीग की जागीर प्रदान की, और इनको कौन सी एक उपाधि से विभूषित किया, ब्रिजराज की। मेरे नाम से याद रख लेना, मेरा नाम ब्रिजलाल है, तो ये उपाधि कौन सी थी, ब्रिजराज। तो ठीक है, ब्रिज तो मिलता ही है दोस्तों। चलिए, ब्रिजराज की इनको उपाधि से विभूषित किया, और उसके बाद में वहाँ का इनको शासक नियुक्त कर दिया। ठीक है, और अब बदन सिंह के पास में दो रास्ते थे। एक तो वो रास्ता था जो पुराने टाइम में थून के किले की ओर ले जाता था, और एक था जिसने डीग की जागीर प्रदान करती थी, तो दूसरा रास्ता चुनने की। तो इन्होंने दोस्तों हमेशा की तरह ही इन्होंने अपना जो दूसरा रास्ता है वही चुना, और इन्होंने क्या किया, डीग को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, और डीग के किले का निर्माण इन्होंने किया। तो बदन सिंह ने डीग में एक किले का निर्माण किया। उसके अलावा इन्होंने कुम्हेर और वेर, ये एक तो डीग का किला हो गया, कुम्हेर और वेर, इन किलों का निर्माण भी इन्होंने किया था। ठीक है, और भरतपुर का जो किला बनेगा, जो सूरजमल के द्वारा बनाया जाएगा भरतपुर का किला, तो वो इन्हीं के शासनकाल में स्टार्ट हो गया था। तो मैं इन जो डीग का किला है, बेर का किला है और भरतपुर का किला है, इनके बारे में थोड़ा सा समराइज व्यू आपको दूंगा। उससे पहले थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं बदन सिंह और जय सिंह के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, दिल्ली के जो दरबार था, और दिल्ली के दरबार में ये बदन सिंह थे, ये कभी उपस्थित नहीं हुए थे, और इनकी और जय सिंह की मित्रता इतनी अगाढ़ थी, इसका एक प्रमाण मैं आपको दूंगा। इनकी मित्रता इस प्रकार जाहिर थी, आगरा जय सिंह को जो कछवा शासक था आमेर का, और वहाँ का
जयपुर का कछावा शासक था वहाँ, तो वहाँ इन्होंने क्या, जय सिंह को आगरा का सूबेदार नियुक्त किया गया। ठीक है, और सूबेदार नियुक्त करते ही इन्होंने क्या किया, बदन सिंह को बुलाया और बदन सिंह को ये कहा कि जो दिल्ली, आगरा और जयपुर का जो शाही मार्ग है, और शाही मार्ग की आप रक्षा करो, और रक्षा का जिम्मा है वो इनको सुपुर्द कर दिया, क्योंकि ये इनके विश्वास पात्र थे। और यहाँ पर एक दोस्तों अपने को एक चीज़ मिलती है, जाट और कछावा की मैत्री यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। और इसी वजह से ही, जाट कछावा मैत्री की वजह से ही बदन सिंह ने जो अपने राज्य का विस्तार इन्होंने किया था। और इस जब मृत्यु की घड़ी आई 1756 ईस्वी में बदन सिंह की मृत्यु हो गई थी, और ये मृत्यु हुई थी डीग में। ठीक है, तो ये था बदन सिंह के बारे में। और अब बदन सिंह के द्वारा निर्मित किलों के बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। वैसे तो मैंने किले का जो टॉपिक है वो पढ़ा दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने किले के कम से कम 11 या 12 वीडियो बनाए हैं किलों के, राजस्थान से संबंधित, तो आप वहाँ जाकर सेपरेटली भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ, क्योंकि ये आगे की जो जाट वंश का इतिहास है उसके कनेक्शन को जोड़ेगा भरतपुर का किला, इसलिए मैं ले रहा हूँ। पहले किले के बारे में जान लेते हैं। डीग का किला 1730 ईस्वी में बदन सिंह ने बनाया था, और बदन सिंह के भाई होते थे, उनका नाम था रूप सिंह, और उन्होंने इस किले के अंदर अपने नाम से रूप सागर तालाब का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर इस किले में अनेक जो बुर्ज हैं, और प्रसिद्ध इस यहाँ पर एक बुर्ज है उसका नाम रखा गया था लखा बुर्ज। और किले के पास ही डीग के जो जल महल हैं उनका निर्माण भी करवाया गया था। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा इसके बारे में बताया है मैंने। और उसके अलावा मैंने किले के बारे में अलग वीडियो बनाया है, आपको बता दिया। उसके अलावा जो वेर का किला है वो 1726 ईस्वी में बदन सिंह ने बनवाया, लेकिन बाद में अपने पुत्र प्रताप सिंह को इन्होंने दे दिया। और यहाँ पर नौलखा बाग भी, इसके बाहर यहाँ पर नौलखा बाग भी बनवाया गया है। और ये जो अब एक किला बचता है दोस्तों, भरतपुर का किला। लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, जाट वंश का इतिहास जो नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि इसमें जो पार्ट है पूरे जो राजवंश के राजा हैं वो इतने आ नहीं पाएंगे, और ये वीडियो है कम से कम 30-35 मिनट तक खींच जाएगा। इसकी वजह से मैं जो सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा उसमें भरतपुर के जो किला है उसके बारे में वहाँ से स्टार्ट करते हुए मैं उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आएगा सूरजमल, और तो सूरजमल का इसमें भरतपुर के किले में विशेष योगदान रहा है। इसकी वजह से मैं भरतपुर के किले को वहाँ से स्टार्ट करूँगा, और सूरजमल को अगला जो शासक आएगा सूरजमल को पढ़ाऊँगा। तो उस टाइम सूरजमल से जो भी आगे शासक बचे हुए हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, अगर आपने इस चैनल को नहीं किया है तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे आने वाले दिनों में मैं और भी अच्छे अच्छे ऐतिहासिक और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से संबंधित, राजस्थान से संपूर्ण से संबंधित मैं हर चीज़ लेकर आऊँगा आपके सामने। और हर दिन हमारा एक करंट अफेयर का एक सेक्शन चलता है जो रात को लगभग डाला जाता है वो वीडियो। अगर किसी कारणवश नहीं भी डाला जाएगा तो 2-3 दिन का मिक्स करके उनके दिनों में डाल दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। धन्यवाद। राम राम सा।